हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 11 फरवरी 2026 और डे है वेडनेसडे। तो दोस्तों आज के दिन देखा जाए तो आज के दिन भी न्यूज़ निकल करके आ रहा है। टेक्सटाइल कंपनी में 4% 5% यहाँ तक कि 6% की गिरावट देखने को मिला है। और कारण क्या है दोस्तों, यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उससे अभी टेक्सटाइल के स्टॉक है जो इंडिया के, वो पूरा डरे हुए हैं, क्योंकि यूएस और बांग्लादेश के ट्रेड डील में 0% टैरिफ लग रहा है बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी आज के दिन में अपडेट निकल करके आ रहा है उसे हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हम आज के दिन निफ्टी में किस तरह से कारोबार हुआ उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आज 9:15 में हमें क्या देखने को मिला। सुबह मॉर्निंग में निफ्टी ने 25,998 पर यहाँ पर ओपनिंग ली मार्केट। फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिला और गिरावट कहाँ तक देखने को मिला 25,916, यानी कि यहाँ पर 900 के आसपास में एक सपोर्ट जोन है अभी निफ्टी कहा जाए तो। फिर आज के दिन पूरा देखा जाए तो 998 और 25,098 और 25,900 यही इसी के बीच में कारोबार करते हुए हमें देखने को मिला, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास में। और क्लोजिंग आज के दिन कहाँ दी गाइस 25,935 पर क्लोजिंग दी है। तो अगर हम कल के दिन का चार्ट को ओपन करो लास्ट 5 डे में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 3 दिन से एक जोन पर काम कर रही है, जो कि लो है 25,800 और हाई है 25,998। तो गाइस हो सकता है कि कल के दिन 12 फरवरी को हमें निफ्टी में 26,000 को ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिले और यह 26,100 200 के आसपास में कारोबार करते हुए देखने को मिले। तो चलिए कल के दिन देखेंगे निफ्टी में कल के दिन किस तरह से कारोबार होती है। तो गाइस ये थी निफ्टी से रिलेटेड कुछ अपडेट। आगे हम बात करेंगे जो यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उनसे कौन कौन से टेक्सटाइल के स्टॉक है वो इम्पेक्ट हो रहे हैं और आज के दिन कैसे परफॉर्मेंस रहा उन स्टॉक का, उससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के दिन जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है यूएस और बांग्लादेश के ट्रेड डील को लेके, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है द वीक का आर्टिकल में द इकोनॉमिक अर्थमेटिक बिहाइंड बांग्लादेश यूएस ट्रेड डील। और यहाँ पर हम देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है, हाउ इंडियंस यूएस टेरिफ एडवांटेज ओवर बांग्लादेश वेनिश्ड ओवरनाइट। इंडियन टुडे का एक हेडलाइन देखें तो टेक्सटाइल ट्रेप वाई इंडिया शुड बी कंसर्न ओवर बांग्लादेश डील। मनी कंट्रोल का एक हेडलाइन देखें तो टेक्सटाइल स्टॉक ड्रॉप अप टू 6% एक्सटेंड लॉसेस आफ्टर यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील, हियर व्हाट एक्सपर्ट्स से। द टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन एक देखें तो यहाँ पर लिखा जा रहा है ट्रम्प्स जीरो टेरिफ क्लाउज फॉर बांग्लादेश विल इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लॉस कम्पिटिटिव एज गेन। द हिंदुस्तान टाइम्स का हेडलाइन यहाँ पर पढ़ने का इन्होंने लिखा है बांग्लादेश ओपन डेयरी एग्रीकल्चर सेक्टर टू यूएस इन न्यू ट्रेड डील, बांग्लादेशी टेक्सटाइल गेट जीरो टैरिफ। तो गाइस यहाँ पर बांग्लादेश ने अपना बहुत सारे सेक्टर को ओपन कर दिया है यूएस के लिए। तो यूएस अभी ओपनली बांग्लादेश के मार्केट में डेयरी सेक्टर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी है उससे रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट है वो ओपनली सेल कर सकते हैं बांग्लादेश में। पर गाइस इंडिया में तो हमें मालूम है कि इंडियन सेक्टर पूरी तरह से यूएस के लिए ओपन नहीं है। यूएस यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड डेयरी और गेहूँ मिल्क ये सभी कुछ भी आइटम्स यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी यूएस को एक एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है ट्रेड डील पर। और आगे हम देख सकते हैं, आगे हम पढ़े एक हेडलाइन द हिंदू का हेडलाइन है गाइस बांग्लादेश प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस कॉटन। गाइस यहाँ पर और एक चीज़ निकल करके क्या देखने को मिल रहा है, इस हेडलाइन में लिखा गया है गाइस पहले जो बांग्लादेश इंडिया से जो कॉटन बाई करता था लगभग $2 बिलियन का कॉटन वो होता था गाइस, वो अब ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये लोग जो कॉटन बाई करेंगे वो यूएसए से बाई करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर यूएसए को और एक प्रॉफिट मिल रहा है कि इनका एक्सपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश को कॉटन भी $2 बिलियन का, और यहाँ पर इंडिया को एक लॉस हो रहा है $2 बिलियन का कॉटन से। आगे और एक हेडलाइन है गाइस जी न्यूज़ का हेडलाइन पढ़े तो यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील एक्सप्लेन ढाका ओपन्स फार्म गेट्स वाइड हु विंस वीक हु टोक द हिट। ये एक है द इकोनॉमिक्स टाइम ने, देखिए हेडलाइन में क्या लिखा है, यूएस जीरो टैरिफ क्लाउज फॉर बांग्लादेश इन ट्रेड डील आर टेक्सटाइल फेयर्स इन इंडियन ओवरफ्लो
तो गाइस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में दो दिनों से टेक्सटाइल के जो भी स्टॉक है वो 4% 5% की गिरावट देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के हेडलाइन देखें तो आफ्टर इंडिया बांग्लादेश साइन ट्रेड डील विद यूएस शुड न्यू दिल्ली बी वरीड, तो ये तो चिंता की बात है। आगे हम एक आर्टिकल ओपन करते हैं मनी कंट्रोल का, उसे हम देखते हैं गाइस इन्होंने क्या लिखा है। तो मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, टेक्सटाइल स्टॉक ड्रॉप अप टू 6%, एक्सटेंड लॉसेस आफ्टर यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील, हियर व्हाट एक्सपर्ट्स है। आगे हम पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। द शेयर्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज एक्सटेंडेड शार्प लॉसेस फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सेशंस ऑन February 11 आफ्टर यूएस एंड बांग्लादेश अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ देयर एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड। तो गाइस 2 दिनों से जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, पेयर्स ग्लोबल इंडस्ट्री शेयर फेल अराउंड 6%, वेल गोकुल दास एक्सपोर्ट ड्रॉप नियरली 4%, KPR मिल एंड अरविंद शेयर फेल अराउंड 3%। कल के भी दिन देखने को मिला था 10 फरवरी को, और आज 11 फरवरी को भी देखने को मिल रहा है इन चारों शेयर में गिरावट। आगे लिखा है वाई आर टेक्सटाइल स्टॉक फेलिंग टुडे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं पढ़ता हूँ एक बार। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंसमेंट ट्रेड फ्रेमवर्क बिटवीन यूएस एंड इंडिया, द former will effectively reduce the reciprocal tariff on Indian textile export to 18% from the current 50%. While Indian textile exporters will enjoy a lower tariff rate than current levels, they will face strong competition, and Bangladeshi firms will enjoy zero reciprocal tariffs on their textile export to US. The overall US tariff rate on Bangladesh export has been reduced to 19%. Slightly higher than the Indians' 18% rate. The agreement will provide US and Bangladeshi export unprecedented access to each other's respective market. The agreement will build upon a long-standing economic relationship the two countries cite in their joint statement. तो गाइस यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो जो जीरो टैरिफ की वजह से हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर में 2 दिनों से गिरावट हो रही है। तो उन शेयरों को हम एक एक करके देखते हैं कि आज के दिन और कल के दिन किस तरह से परफॉर्मेंस की है मार्केट में। तो चलिए नेक्स्ट हम उसी को कवर करेंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं पेयर ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड। तो आज के दिन हमें इस स्टॉक में देखने को मिला कि यह स्टॉक 4.23% डाउन के साथ में क्लोजिंग ली है, जो कि 68.30 पॉइंट है, यानी कि 68 रुपीज़ की यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पर लो क्रिएट की थी 1500 के आसपास। लगभग आज इस स्टॉक में 6% की गिरावट हुई है। लगभग 1500 के पास यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 1500 पर एक सपोर्ट ली है, और सपोर्ट के बाद यहाँ से कुछ रिकवरी करने के लिए मार्केट ने कोशिश किया है। सुबह अगर 9:15 जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ से हमें 100-200 के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था, लगभग 5 to 6%। उसके बाद मार्केट 10 बजे से लेकर 3 बजे तक एक जोन पर कारोबार की, जो कि 1600 और 1500 के बीच में, और क्लोज होने के टाइम में यहाँ पर कुछ रिकवरी देखने को मिला, कुछ 15 to 16 पॉइंट के आसपास। तो गाइज कल का अगर देखें लास्ट 5 डे में, तो लास्ट 5 डे जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था 9 फरवरी तक, तो यहाँ पर ये मार्केट लगभग 1800 के आसपास में कारोबार कर रही थी। और जब 2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट आया कि यूएस बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हो रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिलने वाला है, उसके बाद से ये स्टॉक पैनिक में आ गया। और यहाँ पर 10 तारीख को भी इसमें 4 से 5% की गिरावट देखने को मिला, और आज के दिन 11 फरवरी को भी यहाँ से 4 से 5% की गिरावट देखने को मिला। इस स्टॉक का ईयरली बेसिस पे अगर देखें, ईयरली बेसिस पे रिटर्न, तो इस स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न बना करके दिया है 1 ईयर में। 22.53% का रिटर्न देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक ने 1641% का रिटर्न दिया है गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस सेकंड नंबर पे हम देखते हैं आज के दिन गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो आज के दिन हमें इस स्टॉक में क्या देखने को मिला कि इस स्टॉक में आज के दिन 3.27% की गिरावट हुई है। और कल के दिन भी देखिए, कल के दिन भी हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला 4 से 5%। आज के दिन ये क्लोजिंग ली है 747 पर, और 25 पॉइंट की गिरावट हुई है, जो कि 3.27% है। लास्ट 1 ईयर का यहाँ पर डाटा देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 20% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिए है,
लास्ट 5 ईयर का डाटा देखें तो लास्ट 5 ईयर में एक अच्छा रिटर्न दिए गए जो कि 863% का रिटर्न दे चुकी है इस स्टॉक ने। तो यह थी सेकेंड स्टॉक। अगर थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक आता है इस लिस्ट में अरविंद लिमिटेड। तो अरविंद लिमिटेड भी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है गाइस। तो इसमें आज हमें क्या देखने को मिला कि इसमें लगभग 2.5% की भारी आज गिरावट हुई है, जो कि 9.70 पॉइंट है, यानी कि 9 रुपीज़ के आसपास। आज ओपन लेते ही यहाँ 368 से यहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाई और लो पर ही क्लोजिंग दी है। लो जो 356 था और इसी लो के आसपास 356 और 360 इसी के आसपास में कारोबार की और क्लोजिंग दी है 359। लास्ट 1 ईयर का यहाँ पर डाटा देखें तो लास्ट 1 ईयर में 7.91% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी ने। लास्ट 5 ईयर्स में लगभग 400% का रिटर्न दी है इस कंपनी ने। तो गाइस यह थी थर्ड नंबर की अरविंद लिमिटेड। फोर्थ नंबर की बात करते हैं हम, तो फोर्थ नंबर में आ जाता है केपीआर मिल। तो केपीआर मिल लिमिटेड में आज हमें देखने को मिला कि लगभग 4% की गिरावट हुई है इस स्टॉक ने। मार्केट ओपन लेते ही यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिला 3 से 4% और फिर क्लोजिंग टाइम में यहाँ पर कुछ और भी गिरावट हुई है। इसने आज लो बनाई 900 के आसपास। कल की बात करें तो कल भी यहाँ पर 10 फरवरी को यहाँ देख सकते हैं न्यूज़ आने के बाद यहाँ पर 978 से सीधे 940 रुपीज़ में आ गया था ये स्टॉक। तो कल और आज के दिन में 4 से 5% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। 1 ईयर का बात करें तो 1 ईयर में 4.68% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी ने। लास्ट 5 ईयर का देखें तो लास्ट 5 ईयर में लगभग 400% का रिटर्न दी है, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न हम मान सकते हैं। तो गाइस यह थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के दिन निकल करके आया बांग्लादेश और यूएस के बीच में के ट्रेड डील को लेकर। आज 11 फरवरी में आज के दिन किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक आज के दिन परफॉर्मेंस किए, तो उन्हें मैं इस वीडियो में कवर किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पर सभी पॉइंट को एक एक करके आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें।